8 की मौत, 8 की मौत। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से 8 की मौत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट में 8 की मौत हो चुकी है। ब्लास्ट में कई लोग घायल हैं। एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है इन लोगों को। दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका होने से अफरा तफरी मची। बताया यह भी जा रहा है कि इसके साथ 3 से 4 वाहनों में भी आग लगी। पुलिस की भारी मौजूदगी है इस वक्त। क्यों धमाका हुआ इतना बड़ा, हमें भूलना नहीं होगा कि आज ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक छापेमारी के दौरान करीब 2,500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। 2 शख्सों को पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की टीम श्रीनगर के लिए रवाना हो गई है, जहां पर एक शख्स, वहां पर भी एक लेडी डॉक्टर को पकड़ा गया है। लेकिन आप गोल घेरे में देख रहे हैं आग लगी हुई उस कार में। जो वहां पर लोग थे, जो वहां पर सड़क पर चल रहे थे, उसमें से चल रहे एक ऑटो चालक ने, अभी हम सुनवाएंगे आपको उसने क्या कहा। ऑटो चालक ने कहा कि ये कार हमारे आगे चल रही थी, इसमें 4 से 5 लोग थे जिस कार में ब्लास्ट हुआ है। अगर ऐसा ऑटो चालक का कहना है, कौन लोग थे उस कार में, ये कार कहां की थी, क्या नंबर था। वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। मीडिया के लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे शुरुआती रिएक्शन लिया जाए कि क्या पता चल पाया है उनको। Basic information आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. Basic It information is under investigation. Basic information बता दीजिए। ना पहले सर, सिर्फ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अभी हम इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकते। हाँ हाँ बता रहे हैं। कितनी कैजुअल्टीज है? एक बार स्पेस दे दो। बड़ी तादाद में उस वक्त पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी। वेट करिए, आप सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। वेट करो ना आप लोग। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त घटनास्थल के आसपास पहुंच गए हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी बहुत शुरुआती है, अभी इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, 8 लोगों की मौत, कार ब्लास्ट हुआ है, 8 लोग घायल। ये वो है जहां पर ये दिल्ली डीटीसी की बस किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके, जैसे खींचड़ों से। कुछ हाथों हाथ। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई यहाँ इसके बम के? 2 जल गया है। 2 बस भी? बड़ी घटना को अंजाम देने का यहाँ पे सोचा गया था, वो हुआ है। ऐसे अभी सारे एंगल इस पे जांच के विषय है, मगर यहाँ पे अभी जल्दबाजी होगा। आपको कितने बजे जानकारी मिली और एक ऐसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के नजरिए से कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है, वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज है, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग। एक मिनट। यहाँ पे हाथ होने की खबर है।
टूट जाएगा यार, इनको रहने दो ना। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन खास तौर पर ये जो ऑटो वाला है जो इस वक्त बात कर रहा है, ये ऑटो वाला सारे घटना को एकदम सिलसिलेवार बता रहा है कि उस गाड़ी के पीछे चल रहा था, गाड़ी में 4 से 5 लोग थे और उसमें ब्लास्ट हुआ है, आसपास लोग घायल हुए हैं। एसबीएस त्यागी सर हमारे साथ, फॉर्मर कमिश्नर दिल्ली पुलिस इस वक्त, फॉर्मर ज्वाइंट सीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। त्यागी सर, ये इस घटनाक्रम को देखकर सर अभी यहाँ पे इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? देखिए, दिल्ली में ये पहली बार काफी दिनों बाद इस तरह की घटना हुई है और ये मोबाइल कार में है। और अभी खबर कुछ देर पढ़ने में आ रही थी, फरीदाबाद में भी कुछ एक्सप्लोसिव पाया गया है जी, करीब 2500 किलो 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट। जरूर कोई नई साजिश होगी जिसके तहत एनसीआर में इतना बाद में बताएंगे। त्यागी सर जरा बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट, यू पीपल आर इन बिटवीन, आई डोंट हैव एनी आईडिया। कितना इंजरी अरे भाई नहीं सर, क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त घटना स्थल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जो अफरा तफरी है वो समझ में आ रही है। त्यागी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर। त्यागी सर, ये पैटर्न क्या समझाता है? जरा सा इनिशियल जो फुटेज आ रही है, इनिशियल जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए, 2 ही चीज अभी समझ में आ रही है। एक तो 2500 किलो या का जखीरा पाया गया है या ट्रक में एक्सप्लोसिव पाया गया है, और 4-5 आदमी, जैसा मैं सुन रहा था, जो कार में सवार थे, उस कार में एक्सप्लोजन हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि एनसीआर इलाके में एक्सप्लोसिव का अच्छी खासी तादाद आ रही है। तो जरूर कोई न कोई साजिश होगी, तभी नहीं तो दिल्ली में तो बहुत सालों से इस तरह की कोई घटना हुई नहीं थी। तो दिल्ली तो काफी शांत था। अगर कुछ इस तरह की बात आ गई है, 2500 किलो पकड़ा गया है, अभी एक कार में एक्सप्लोजन भी हुआ है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई साजिश जरूर होगी ना, अमन चैन बिगाड़ने की, अशांति फैलाने की। और निश्चित रूप से एक्सप्लोसिव मिला है तो कोई टेरर अटैक ही होगा, टेरर का ही प्लान होगा। वो लोग कहीं कैरी कर रहे होंगे, शायद एक्सप्लोजन हो गया हो, या वो अपरेंटली जो कार में सवार आदमी तो वो तो सुसाइड बॉम्बर नहीं होगा ना, लेकर जाएगा। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। मैं एक बार जरा सा अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहूंगा कि इन तस्वीरों के साथ वो ऑटो वाला क्या कह रहा है, जरा एक बार सुनाए, फिर एसबीएस त्यागी जी का रुख करता हूं। ठीक है। तो 3 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ऑटो वाला की जो कह रहा था वो हम एक बार जल्दी ही आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। उसका कहना था कि मैं उस कार के पीछे पीछे अपने ऑटो के साथ चल रहा था, उसके ऑटो के चिथड़े उड़ गए हैं और वो खुद भी घायल है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि उसकी जान के ऊपर बनाई हो ऐसी बात नहीं है। और उसने कहा कि मैं कार के पीछे ही चल रहा था और कार में 4 से 5 लोग उसे दिख रहे थे, जो लोग जिस कार में ब्लास्ट हुआ, यानी ये कार इस ऑटो के आगे चल रही थी, उसमें लोग मौजूद थे। एसबीएस त्यागी सर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये भी हो सकता है कि इस कार को इस्तेमाल कर लिया गया हो बिना उनकी जानकारी के जो लोग इसमें बैठे थे? और क्या ये भी हो सकता है, जैसा आप कह रहे थे, कि ये लोग कैरी कर रहे हो एक बड़ा एक्सप्लोजिव जो मिस हैंडलिंग के चलते इस कार में ही ब्लास्ट कर गया? देखिए, दोनों संभावनाएं हो सकती है। सुसाइड बॉम्बर तो ये नहीं होंगे, या सुसाइड दस्ता नहीं होगा ये, निश्चित रूप से।
या तो कैरी कर रहा होगा। तो आप लोग वहीं खड़े थे, आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, कई जने वैसे जल गए आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 बजे। सुन लिया आपने, इस ऑटो चालक को सुन लिया। ये जो बच्चा बाद में कह रहा है, कुछ चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऑटो चालक, क्योंकि उसका ऑटो पीछे दिख रहा है जिसके कि चिथड़े उड़ गए हैं, इससे उसकी इस बात को भी बल मिलता है कि वो इस गाड़ी के पीछे ही चल रहा था। लेकिन वो बचा है, उसकी आंखों के ऊपर कट दिखाई पड़ रहे हैं, स्प्लिंटर्स होंगे, टुकड़े होंगे जो उसको लगे होंगे। एसबीएस त्यागी सर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एसबीएस त्यागी सर, अब आप विस्तार से अपनी जानकारी रखें। मैं देख रहा हूं पुलिस वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में है, फायर ब्रिगेड भी बहुत ज्यादा तादाद में है, लेकिन जो अभी रफ जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है, 25 से 26 लोग घायल होने का अंदाजा वो ऑटो वाला भी जता रहा था। त्यागी सर जी, इससे यही लगता है, या तो देखिए वो कार कहीं एक्सप्लोसिव को कैरी करके ले जा रही थी, क्योंकि कार कोई किसी टारगेट को अटैक नहीं किया उसने, और उसमें जो लोग ऑक्यूपेंट्स हैं वो भी हताहत हुए हैं, तो ये सुसाइड दस्ता भी नहीं होगा। या तो कैरी कर रहे होंगे, या कहीं जैसा आपने बताया किसी ने गलती से या किसी ने छुपा कर उनकी डिक्की में अगर एक्सप्लोसिव प्लांट कर दिया हो, तो नहीं कहा जा सकता है। जब तक तो वो इन्वेस्टिगेशन की ही बात होगी, कोई आदमी बच जाएगा या फिर गाड़ी का पता चल जाएगा ओनर कौन है, गाड़ी चोरी की गाड़ी है, गाड़ी उन्हीं लोगों की गाड़ी है, गाड़ी का नंबर प्लेट जेन्युइन है, तमाम चीजें तो बाद में ही आ पाएंगे। लेकिन ये बात निश्चित है जो एक्सप्लोजन ही हुआ है और उसी से लोगों की जान गई है, उसी से लोग इंजर्ड हुए हैं। और अभी जैसा आप बता रहे थे, फरीदाबाद में करीब 2500 किलो एक्सप्लोसिव पाया गया है, पकड़ा गया है पुलिस ने। तो एनसीआर में एक एक्सप्लोसिव की मात्रा तो यहाँ सर्कुलेट कर रही है ना, और दिल्ली में बहुत दिनों से इस तरह की बात नहीं हुई थी, घटना नहीं हुई थी, दिल्ली बहुत शांत चल रहा था। तो जरूर कोई न कोई मिसचीफ करने की साजिश है। ये तो एक एक्सप्लोसिव अटैक है या एक्सप्लोसिव से ही ये हादसा हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चल पाएगा एग्जैक्टली दोनों में से क्या सही हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा दोनों में क्या सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर त्यागी सर, दो चीजें हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, एक इन्वेस्टिगेशन हरियाणा पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट के ऊपर दोनों टीमें मिलकर फरीदाबाद में कर रही थी। पहले एक घर से एक शख्स डॉक्टर मुजम्मिल जिसका नाम था, उसके एक किराए के घर से करीब 350 किलो विस्फोटक बरामद होता है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और एक लेडी डॉक्टर जम्मू कश्मीर में अरेस्ट होती है, तब फरीदाबाद में एक गांव में दूसरा छापा मारा जाता है और वहां से करीब 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। ये अपने आप में करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट है। मैं आता हूं आपके पास, पहले सुन लूं क्या कह रहे हैं लोग। नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूं, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनकलेव। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम। मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अपनी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ, भूपेंद्र। एसबीएस त्यागी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसबीएस त्यागी सर, 3000 किलो के करीब का ये अमोनियम नाइट्रेट, ये एक आरडीएक्स के बराबर तो नहीं, लेकिन अगर धमाका किया जाए तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 100 मीटर का एरिया एकदम तबाह कर सकता है। 2 लोगों की गिरफ्तारी है, एक फरीदाबाद और एक जम्मू कश्मीर में। इनपुट्स बड़े मिले हैं
क्या ये सब आपस में लिंक हो सकते हैं कि ये लोग उनके साथी हों और ये लोग यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो? मेरे दिमाग में कई सवाल आ रहे हैं, वही आपके सामने रख रहा हूं। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, दो चीज तो लिंक हो गया। जो फरीदाबाद की पुलिस जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ काम करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक जम्मू से भी महिला गिरफ्तार हुई हैं। तो संभावना जो आप कह रहे हैं, ये लोग या तो कैरी कर रहे होंगे या ये लोग तो संभावना ज्यादा है ये लोग कैरियर ही होंगे कि मिसहैंडलिंग में रास्ते में हादसा हो गया, कहीं और ले जा रहे होंगे, कहीं और ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे इसको। इनके तार जुड़े होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। लोग क्या कह रहे हैं सुन लें फिर सर एक और सवाल के साथ। यहाँ पे मैम चीचड़े पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। ठीक है, नाम क्या था? तो 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एसबीएस त्यागी सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों को भी आपके साथ जोड़ें, लेकिन एसबीएस त्यागी सर एक बात